जो ब्लड रिलेशन है वो उसका मतलब है ब्लड रिलेशन वर्ड ही हमारा जो है वो डेफिनेशन बता रहा है। जो भी हमारे रिश्ते हैं, जो हमारे खून के रिश्ते हैं कह लो, जो हमारे आसपास के मेन रिश्ते हैं हमारे, उनको कैसे हम उनके लिए कौन सी टर्म यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो उसके बारे में हम आज वो थोड़ा सा जानेंगे। जैसे हमारे पेरेंट्स, मदर एंड फादर, सिबलिंग्स कौन होते हैं, हमारे सिस्टर एंड ब्रदर। हमारे जो पेरेंट्स के मदर और फादर होते हैं उनको हम ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर, तो हम नाना नानी को भी मैटरनल फादर मैटरनल मदर भी कह सकते हैं, तो ग्रैंड पेरेंट्स भी कह सकते हैं। और मामा मामी को क्या कहता है, मैटरनल अंकल एंड मैटरनल आंट। उसको चाचा एंड चाची, चाचा एंड चाची कौन होते हैं, जो हमारे पापा के ब्रदर होते हैं, और उनकी जो वाइफ है उसको हम अंकल एंड आंट ही कहते हैं। उसके बाद है हमारा सन एंड डॉटर ऑफ चाचा एंड चाची, जो मतलब हमारे जो भाई हैं, चाचा जी के भाई हैं, जो चाची जी के मतलब बेटा और बेटी है, उनको हम कज़न्स कहते हैं। उसके बाद है डॉटर्स हस्बैंड, जो लड़की के हस्बैंड होंगे उनको हम कहते हैं सन इन लॉ। ऐसे ही जो लड़के की वाइफ होगी, हमारे बेटे की जो भी वाइफ होगी, उसको भी हम कहेंगे डॉटर इन लॉ, मतलब इन लॉ वर्ड यूज़ करते हैं हम। डॉटर इन लॉ के डॉटर जो हमारी डॉटर है, उनके इन लॉज में भी ऐसे ही हम बिल्कुल टर्म सेम यूज़ करेंगे, फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ, ठीक है। ओके, अब जो ट्रिक है हमें ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व करने की, वो है सबसे पहले अगर भी कोई भी हमारा क्वेश्चन है और उसमें जो भी अगर मेल की बात हो रही है तो हम उसको साइन प्लस यूज़ करेंगे, अगर फीमेल की बात हो रही है तो हम साइन माइनस का यूज़ करेंगे। ये याद रखना, बहुत अच्छा ट्रिक है। उसके बाद हम डबल लाइंस लगाएंगे फॉर वाइफ के लिए। अगर जैसे कोई मैरिड कपल है, हम आपको क्वेश्चन बताती हूँ, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिया, मैं अपनी बात कर रही हूँ, मी, यानी कि मैं एक लड़की हूँ, तो मैंने साइन जो डाला है अपना नेगेटिव। मेरे पापा हैं, अब देखिए मैंने क्या लाया है, अगर एक लाइन है फॉर जनरेशन गैप, अब जो मैं हूँ एक जनरेशन की हूँ, मेरे फादर एक जनरेशन के है, तो मैंने ये लाइन आप जो सेंटर में लाइन लगा दी है, ठीक है। उसके बाद मेरे पापा जो एक मेल है, सो मैंने पॉजिटिव लगा दिया। पापा एंड मोम, जो मेरे मदर है, जब पापा है वो एक मैरिड कपल है, सो मैंने क्या किया, सेंटर में 2 डबल्स लाइन लगा दी थी। और मोम क्या है, वो भी एक लेडी है, सो उनके ऊपर साइन नेगेटिव। अगर मेरे ब्रदर की बात हो रही है, तो वो भी तो पापा का मतलब हमने क्या जनरेशन गैप शो करने के लिए एक लाइन लगा दी, लेकिन मैंने उसी लाइन में डाल दिया, तो आ गया वो ब्रदर प्लस साइन, ठीक है। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन के थ्रू, अब इजी क्वेश्चन जो सॉल्व करते हैं, मैंने एक स्टेटमेंट ली हुई है, ओके। स्टेटमेंट है कि P इज़ द फादर ऑफ T, T इज़ द डॉटर ऑफ M, M इज़ द डॉटर ऑफ K, देन हाउ इज़ P रिलेटेड टू K। ओके, जो क्वेश्चन है देखिए कितना इजी आपको लगेगा। अगर हम वैसे पढ़ें तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है। जैसे P इज़ द फादर ऑफ T, T इज़ द डॉटर ऑफ M, M इज़ द डॉटर ऑफ K, तो क्या बताओ। ओके, अभी मैं सॉल्व करती हूँ इसको इजी वे में। सबसे पहले P की बात हुई है, सो P लिख देती हूँ। P इज़ द फादर ऑफ T, देखो P जो है फादर है, मतलब कि P क्या आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि वो फादर है। फादर ऑफ T मैंने आपको बताया था, अब हम जनरेशन गैप शो करेंगे तो T आ जाएगा, ओके। अब लिखा है नेक्स्ट लाइन, T इज़ द डॉटर ऑफ M। अब T जो है, जो T है डॉटर है, इसका मतलब इसके ऊपर नेगेटिव आया। अब ये जो है ये डॉटर ऑफ M की है, डॉटर ऑफ M की है। अभी हमें ये नहीं पता M मेल है या फीमेल है, लेकिन उन्होंने ये बात की, अभी बात उन्होंने की है जो P फादर है, इसका मतलब ऑटोमेटिकली हम समझ रहे हैं कि जो M होगा तो ऑब्वियसली वो क्या होगी, उसकी मदर होगी, ये दोनों एक कपल होंगे। गॉट इट, ओके। देन हाउ इज़, ओके, उसके बाद क्या कहा उन्होंने, M इज़ द डॉटर ऑफ K। अभी M जो है वो भी डॉटर ऑफ K है, जो मतलब K है। अब हम यहाँ पर शो करेंगे उनकी जो M है वो डॉटर है। जनरेशन गैप के लिए हमने एक लाइन लगा दी, जनरेशन गैप, ठीक है जी, आप समझ आया। अब देखो उन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ P इज़ रिलेटेड टू K, तो P का K साथ रिलेशन क्या है। हमने ये नहीं जानना कि K एक मेल है या फीमेल है, हमने सिर्फ ये जानना है कि P और K का रिलेशन क्या है, P और K का, P रिलेटेड टू K, P क्या लग रहा है K का। देखो अगर मेरी मदर के जो भी पापा है, जब मम्मा है, वो मेरे पापा के क्या लगे, मेरे पापा उनके क्या लगे, जवाई लगे, तो जवाई को हम क्या आंसर देंगे इसका, सन इन लॉ। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था,
देखिए इजी होकर हमने आपको समझा दिया कि कैसे उनको। अब एक बार दोबारा मैं बता सकती हूँ कि अगर P इज़ द फादर ऑफ T, P फादर है तो हमने उसको पॉजिटिव साइन लगा दिया, T के फादर है तो हमने जनरेशन गैप के लिए एक लाइन लगा दी, T हो गया। सो T इज़ द डॉटर ऑफ M, तो M एक कॉरलेशन क्या हुआ, T जो है उसकी डॉटर है। अगर P फादर हो तो M क्या हो गए, उसकी मदर, और ये दोनों कपल हो गए तो हमने डबल लाइन लगा दी। और उसके बाद K जो है, देखिए M इज़ द डॉटर ऑफ K, M जो है डॉटर ऑफ K है। सो K और P का रिलेशन जानना था। सो P क्या हुआ, K का सन हुआ। सो दैट्स ऑल। थैंक यू।